हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं प्लांट बायोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, बफर सॉल्यूशन। और दूसरा टॉपिक है दोस्तों, एमिनो अम्ल से पॉलीपेप्टाइड कैसे बनता है, उसकी क्रियाविधि। इन दोनों को मैं आप लोगों को बताऊंगा और बहुत आसानी से बताऊंगा कि आप लोगों को ये कई बार में याद भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बफर सॉल्यूशन, बफर विलयन किसे कहते हैं? बफर विलयन, जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की थोड़ी सी मात्रा, आप लोग देखिए यहाँ पे पहले, जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की थोड़ी सी मात्रा या माध्यम मात्रा मिलाने पर पीएच बहुत कम बदलता है या नहीं बदलता है तो उसे बफर विलयन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, समझिएगा दोस्तों। जब किसी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार को दोस्तों, जो बफर विलयन होता है इसका मुख्य गुण यह होता है कि जब किसी प्रबल विलयन जब किसी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारक की थोड़ी सी मात्रा या मध्यम मात्रा मिलाने पर भी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता या बहुत कम परिवर्तन होता है तो उसी को बफर विलयन या बफर सॉल्यूशन कहते हैं। फिर से सुनिएगा परिभाषा एक बार कि बफर विलयन का मुख्य गुण यह है कि इसमें किसी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारक की थोड़ी मात्रा या मध्यम मात्रा मिलाने पर इसका पीएच बहुत कम बदलता है या नहीं बदलता है तो उसे बफर सॉल्यूशन कहते हैं या बफर विलयन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। अम्लीय बफर विलयन, क्षारीय बफर विलयन। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन के बारे में। जो दोस्तों अम्लीय बफर विलयन होता है वह वीक, ध्यान दीजिएगा, वह वीक एसिड और साल्ट मतलब लवण। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है वह वीक एसिड और साल्ट से मिलकर बना होता है। बफर विलयन दो प्रकार का होता है, एसिडिक और बेसिक बफर विलयन। जो एसिडिक बफर विलयन होता है वह वीक एसिड और साल्ट से मिलकर बना होता है। अब देख लेते हैं वीक एसिड का उदाहरण। वीक एसिड का उदाहरण, वीक एसिड में दोस्तों एथिल एसिटेट हो गया दोस्तों, वीक एसिड एथिल एसिटेट। और हो गया फार्मिक एसिड, ये सब दोस्तों वीक एसिड हैं। अब दोस्तों देखते हैं वीक एसिड के बाद स्ट्रांग एसिड। स्ट्रांग एसिड में कौन कौन से आते हैं? स्ट्रांग एसिड में दोस्तों नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो बफर विलयन होता है दो प्रकार का होता है, एसिडिक बफर विलयन और बेसिक बफर विलयन। तो एसिडिक बफर विलयन में दोस्तों, एसिडिक बफर विलयन जो होता है वीक एसिड और साल्ट से मिलकर बना होता है। वीक एसिड का मैंने उदाहरण आप लोगों को बताया, एथिल एसिटेट और फार्मिक एसिड। अब एक स्ट्रांग जो होता है स्ट्रांग एसिड, उसका मैंने उदाहरण आप लोगों को बताया, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन किसका बना होता है। दूसरा वाला जो था दोस्तों बेसिक बफर सॉल्यूशन, वह किसका बना होता है? तो यह दोस्तों वीक बेस और स्ट्रांग बेस का बना होता है। स्ट्रांग बेस, जो बेसिक बफर विलयन होता है वह वीक बेस और स्ट्रांग बेस मतलब कमजोर क्षार और स्ट्रांग मतलब मजबूत क्षार या प्रबल क्षार का बना होता है। अब दोस्तों स्ट्रांग बेस का उदाहरण देखते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों ये सब जो हैं स्ट्रांग बेस के उदाहरण हैं। और वीक बेस के उदाहरण दोस्तों
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये सब दोस्तों वीक बेस के उदाहरण थे। अब आप लोग देखिएगा पॉलीपेप्टाइड का बनना, एमिनो अम्ल से पॉलीपेप्टाइड कैसे बनता है। जब दो अमीनो अम्ल आपस में मिलकर पॉलीमराइजेशन करते हैं, जब दो अमीनो अम्ल आपस में मिलकर पॉलीमराइजेशन करते हैं तो जल के अणु निकलते हैं। समझिएगा दोस्तों, जब दो अमीनो अम्ल आपस में मिलकर पॉलीमराइजेशन करते हैं तो जल के अणु निकलते हैं और ये दोनों अमीनो अम्ल एक दूसरे से बंधित हो जाते हैं तो यह डाइमर बनता है। जब एक दूसरे से बंधित हो जाते हैं तो डाइमर बनता है। इस डाइमर को डाइपेप्टाइड कहते हैं। दोस्तों अगर डाइपेप्टाइड कैसे बनता है पूछेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा, जब दो अमीनो अम्ल आपस में मिलकर पॉलीमराइजेशन करते हैं तो जल का अणु निकलता है जिससे डाइमर बनता है, इसी को डाइपेप्टाइड कहते हैं। इसके बाद दोस्तों बॉन्ड बनने की क्रिया में, यह जो बॉन्ड बना है दोस्तों डाइपेप्टाइड का, इस बॉन्ड बनने की क्रिया में एक एमिनो अम्ल एक एमिनो समूह की क्रिया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बॉन्ड बनने की क्रिया में एक एमिनो अम्ल एक एमिनो क्रिया की एक एमिनो समूह की क्रिया दूसरे एमिनो अम्ल के कार्बनिक समूह के साथ होती है। यहाँ पर बॉन्ड बनने की क्रिया में एक एमिनो अम्ल के एमिनो समूह की क्रिया, जो बॉन्ड बनने की क्रिया होगी इसमें एक एमिनो अम्ल के एमिनो समूह की क्रिया दूसरे एमिनो अम्ल के कार्बनिक समूह के साथ होती है, जिससे जल के अणु निकलने के बाद एमिनो अम्ल के दोनों अणु दोस्तों इस बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, इस बॉन्ड को यहाँ बंद हो गया, इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। डाइपेप्टाइड दूसरे एमिनो अम्ल के अणु के साथ, दोस्तों जो डाइपेप्टाइड बना था अभी पहले वह दूसरे एमिनो अम्ल के अणु के साथ पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़कर ट्राइपेप्टाइड बनाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कि जो इस बॉन्ड में पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं इसको, फिर डाइपेप्टाइड जो बना था वहाँ पे बॉन्ड, वह दूसरे एमिनो अम्ल के अणु के साथ पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़कर ट्राइपेप्टाइड बनाता है। इस प्रकार कई एमिनो अम्ल के अणु के पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड बनता है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताता हूँ, आप लोग सिर्फ सुनिएगा। जब दो एमिनो अम्ल आपस में मिलकर पॉलीमराइजेशन करते हैं तो जल के अणु निकलते हैं। ये दोनों एमिनो एसिड एक दूसरे से बंधित हो जाते हैं, इसे डाइमर कहते हैं, तो डाइमर बनता है, इसे डाइपेप्टाइड कहते हैं। बॉन्ड बनने की क्रिया में एमिनो अम्ल के एमिनो समूह की क्रिया दूसरे एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह के साथ होती है, जिससे जल के अणु निकलने के बाद एमिनो अम्ल के अणु इस बॉन्ड द्वारा दोस्तों CO बॉन्ड NH बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं। इस बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। डाइपेप्टाइड दूसरे एमिनो अम्ल अणु के साथ पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़कर ट्राइपेप्टाइड बनाता है। इस प्रकार कई एमिनो अम्ल के अणु के पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड बनता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बफर विलयन और एमिनो अम्ल से पॉलीपेप्टाइड बनने की क्रिया समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपसे पूछ दिया कि डाइपेप्टाइड कैसे बनता है, पॉलीपेप्टाइड कैसे बनता है और पेप्टाइड कैसे बनता है, तो इस क्वेश्चन में तीनों कवर हो गया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।